हाँ बच्चों, क्लास 9th स्टूडेंट के लिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हेरोन्स फार्मूला। चैप्टर का नाम है हेरोन्स फार्मूला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑब्टेन करते हैं एक नए फार्मूले की हेल्प से, और उस फार्मूले का नाम है हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला डिफाइन किया गया है, एक ट्रायंगल अगर हम लें ए बी सी, फॉर ए ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल एबीसी में जैसे हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की हेल्प से बताया कि साइड बीसी की जो लेंथ वो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट होती है, साइड एसी की लेंथ स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और साइड एबी की लेंथ को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी साइड ए बी सी गिवन है, तो उसका एरिया क्या होगा? रूट ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां पर आप देख रहे हैं, अगर इस ट्रायंगल के हम पेरीमीटर की बात करें तो इसका पेरीमीटर जिसको हम कैपिटल पी से डिनोट करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी। बट अगर हम सेमी पेरीमीटर की बात करें, सेमी पेरीमीटर, दिस इज हाफ ऑफ पेरीमीटर एंड दिस इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, जिसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि यहाँ फॉर्मूले में पुट किया गया है। Area of triangle is S minus A, S minus B, S minus C. Then area of triangle ABC is root over S minus A, S minus B and S minus C. यहाँ पर स्टूडेंट आपको बताया गया है S is the semi perimeter. अब देखते हैं भाई ये फॉर्मूला कैसे ऑब्टेन किया गया, हेरोन्स फॉर्मूला कहाँ से डिराइव किया गया, कैसे डिराइव किया गया। तो इसके प्रूफ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हाउ टू प्रूव हेरोन्स फॉर्मूला, प्रूफ ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट है आपका कि कैसे आप डिराइव करोगे हेरोन्स फॉर्मूले को। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, और फिर वर्टेक्स ए से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो साइड बी सी पर, जिसका नाम दे देते हो डी, मीन्स ड्रा ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। और हम कंसिडर करते हैं बच्चों कि जो ए डी आपका जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ h है, और जहां पर डी ने इंटरसेक्ट किया साइड बी सी को, वहां से बी की डिस्टेंस मीन्स बी डी को अगर हम x मान लें तो स्टूडेंट आपको पता है DC जो होगा, बिकॉज ये टोटल साइड जो BC है वो आपकी स्मॉल a लेंथ है, अगर ये x होगा तो ये साइड जो DC है वो a माइनस x हो जाएगी। सो DC बिकम्स a माइनस x। अब बच्चों हम ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल ABD। तो ट्राइंगल ABD आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, इज राइट ट्राइंगल। तो बच्चों अगर ये राइट ट्राइंगल है तो आपको अप्लाई करना है यहाँ पर PGT, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मींस हाइपोटेन्यूज आपका बच्चों यहाँ पर AB है, AB स्क्वायर इज BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। और बच्चों आपका AB अगर हम देखें, AB की लेंथ जो है वो स्मॉल c है, सो इट इज c स्क्वायर। BD की लेंथ आप बच्चों देख रहे हो x स्क्वायर, एंड AD स्क्वायर इज, हमने कंसीडर किया यहाँ पर AD इज h, तो दिस इज h स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों क्या रिलेशन आपका निकल करके आ रहा है? c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर। इट्स योर फर्स्ट इक्वेशन। And from the triangle, from the next right angle triangle ADC, so apply Pythagoras theorem। आपको Pythagoras theorem अप्लाई करना है ट्राइंगल ADC में। अप्लाई PGT in triangle ABC। तो बच्चों आप देख रहे हो कि आपका परपेंडिकुलर AD है, सो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। इस ट्रायंगल में बच्चों देखो आपका हाइपोटेन्यूज AC है, AC मींस B स्क्वायर माइनस बेस, बेस आप देख रहे हो A माइनस x स्क्वायर। ये आपका जो सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इन दो इक्वेशन जो आपकी दी गई हैं, C माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर
एंड एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। इन दो ट्राइंगल से हम एच को एलिमिनेट कर देते हैं, मीन्स फ्रॉम ट्राइंगल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो बच्चों, दोनों के वन साइड आपके एच स्क्वायर है, तो इक्वेशन फर्स्ट आपकी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड। देखो सेकंड का आपका इक्वेशन राइट हैंड साइड बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से एक्स फाइंड आउट करते हैं, तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर। आप ओपन करो ए माइनस एक्स होल स्क्वायर, आइडेंटिटी अप्लाई करते हुए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में आपका माइनस एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में भी माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस 2ax को आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करो, प्लस 2ax इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों x की जो वैल्यू आपकी आ गई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2a। ये जो x की वैल्यू आई है, इसको आपको किसी भी एक इक्वेशन, जो आप पाइथागोरस थ्योरम से दो इक्वेशन ऑब्टेन किए थे, आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, सो इसको आपको बच्चों पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो सी स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू को बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, चूंकि एक्स स्क्वायर है तो आपका बच्चों इसका स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपका 2a स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर। दिस इज राइट हैंड साइड बच्चों आपका एच स्क्वायर ही है। तो सी स्क्वायर एलसीएम लेते हैं, सी स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू बच्चों हो गई एच स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एक्सपेंड करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज करते हैं एक्स स्क्वायर, तो x चूंकि b स्क्वायर है तो ये हो जाएगा b पावर 4 प्लस a पावर 4 प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर c स्क्वायर एंड माइनस 2b स्क्वायर c स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। और बच्चों this is equal to h square 4a square c square minus 2a square c square, तो ये आपका हो जाएगा 2a square c square and plus 2a square b square, this is a square b square and plus 2b square c square and minus a power 4 minus b power 4 minus c power 4 whole divided by 4a square। ये बच्चों आपका हो गया h square। इसके आगे सॉल्यूशन देखें आप, यहाँ से h की वैल्यू जो बच्चों आपकी आएगी दिस इज रूट ओवर 2a square c square plus 2b square c square plus 2c square a square minus a power 4 minus b power 4 minus c power 4 whole divided by 2a। और इसको अगर बच्चों सिंप्लीफाई करें, फैक्टराइज करें, तो आपके जो फैक्टर्स बनेंगे a प्लस b प्लस c, पहला फैक्टर, सेकंड फैक्टर a माइनस b प्लस c, थर्ड फैक्टर a प्लस b माइनस c, और फोर्थ फैक्टर माइनस a प्लस b प्लस c होल डिवाइडेड बाई 2a। तो बच्चों यहाँ से जो h की वैल्यू आएगी, आप देख रहे हो सेमी पेरीमीटर आपका जो है, यहाँ पर हम कुछ रफ वर्क की बात करें तो पेरीमीटर, जो सेमी पेरीमीटर है वो आपका है a प्लस b प्लस c बाई 2।
तो बच्चों यहाँ से a प्लस बी प्लस सी आपका ट्वाइस एस हो जाएगा, दिस इज 2s। और दूसरा आप देखो a माइनस बी प्लस सी, ये आपको बच्चों बनेगा 2s माइनस 2b। और दूसरा जो फैक्टर बनेगा 2s माइनस 2c, दिस इज थर्ड फैक्टर a प्लस बी माइनस सी एंड माइनस a प्लस बी प्लस सी, दिस इज 2s minus 2a and whole divided by 2a। अब बच्चों हम ट्रायंगल में आते हैं। आपने देखा था यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था, ये h जो साइड आपकी ये थी और ये साइड आपकी थी स्मॉल ए, बिकॉज ये वर्टेक्स ए था। तो यहाँ पर बच्चों एरिया क्या हो रहा था, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस इज a, हाइट इज h, सो हाफ ए। एस बच्चों आपने फाइंड आउट किया है स्क्वायर रूट के अंदर 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2c एंड 2s माइनस 2a, दिस इज हाफ बेस और हाइट स्क्वायर रूट ऑफ दिस बाई 2a। बच्चों आप देख रहे हो यहाँ से एरिया आपका क्या निकल करके आ रहा है। अगर मैं 2 4 टाइम्स कॉमन ले लूँ तो 2 टाइम्स बाहर कॉमन आएगा और a कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स मीन्स 4 आउटसाइड कॉमन आएगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर आपका बचेगा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ये आपका हो गया हीरोन्स फॉर्मूले का प्रूफ। इट्स द प्रूफ ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। s इज द सेमी पेरीमीटर a प्लस b प्लस c बाई 2। तो ये आपका हो गया हीरोन्स फॉर्मूले का प्रूफ। हाँ बच्चों, ये बोर्ड पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, by using Heron's formula obtain area of an equilateral triangle of side A। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड A है, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल मींस ऑल द साइड्स आर इक्वल। एज्यूम करते हैं दिस ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल, ऑल द साइड्स आर A। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका S होगा, दिस इज A प्लस A बाई 2, दिस इज 3A बाई 2। और साइड्स जो A, B और C सारी की सारी साइड्स आपकी A लेंथ की हैं। एरिया की बात करें ऑफ ट्रायंगल ABC, दिस इज रूट ओवर S minus A, S minus B, S minus C. So root over S is 3A by 2 and 3A by 2 minus A, 3A by 2 minus B is also A and 3A by 2 minus C is also A. So this is 3A by 2, 3A by 2 minus A by 2, 3A by 2 minus A by 2 and this is A by 2। देख रहे हैं बच्चों आपका A 4 टाइम्स है तो बाहर 2 टाइम्स A आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 टाइम्स 2 है तो बाहर 2 टाइम्स आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ आपका 3 बचेगा। सो दिस इज रूट 3 by 4 A स्क्वायर एंड A इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो रूट 3 by 4 साइड स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको आप एज ए फॉर्मूले की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हीरोन्स फॉर्मूले का, दैट्स द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। व्हाट इज एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल? सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है क्या। एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड की बच्चों अगर हम बात करें, सपोज करो आपका ट्रायंगल ABC है, A B C, तो साइड वर्टेक्स A से साइड BC पर जो आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, दिस परपेंडिकुलर इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। और वर्टेक्स B से साइड AC पर जो आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, दिस परपेंडिकुलर BE इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC। और C से जो आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, इसका मैं सपोज करो नाम दे देता हूँ F, तो C अब भी आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो अगर हम देखें डेफिनेशन की बात, तो डेफिनेशन आप ऐसे लिखोगे कि वर्टेक्स A से
साइड बी सी पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो परपेंडिकुलर लाइन एल्टीट्यूड कहलाएगी ट्राइंगल ए बी सी का। ऐसे वर्टेक्स बी से जो परपेंडिकुलर लाइन बी ई होगी ऑन द साइड ए सी, ये भी आपका एल्टीट्यूड कहलाएगा। और सेम सी एफ इज ऑल्सो कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सो द परपेंडिकुलर ड्रॉन from any vertex to its opposite side of a triangle. Perpendicular drawn from any vertex to its opposite sides of a triangle is called altitude of triangle. तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें फिगर में, सो फ्रॉम फिगर आपके एल्टीट्यूड्स क्या क्या हो रहे हैं, AD, BE एंड CF, ये तीन जो साइड्स, तीन जो लाइंस हैं, these three lines are called altitude. Altitude. ट्राइंगल में आप देख रहे हैं एल्टीट्यूड जो बिहेव करता है वो बिल्कुल हाइट की तरह बिहेव करता है, ट्राइंगल के हाइट की तरह। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो एल्टीट्यूड्स हैं वो ट्राइंगल के हाइट्स भी हैं। ऑल्सो altitude are called heights of triangle. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 एल्टीट्यूड है, इसका मतलब किसी भी ट्राइंगल के 3 हाइट्स होंगे। दैट इज देयर विल बी 3 हाइट्स ऑफ एनी ट्राइंगल। हाँ बच्चों, तो यहाँ आप देख रहे हो कि टोटल 3 एल्टीट्यूड्स किसी भी ट्राइंगल के निकल के आ रहे हैं। अब इन एल्टीट्यूड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर लें। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस चैप्टर के लिए, स्पेशली प्रॉपर्टीज की अगर बात करें। प्रॉपर्टीज में आप देखो जो भी एल्टीट्यूड, जैसे आप एल्टीट्यूड आपका AD है, वो एल्टीट्यूड साइड BC पर है, एल्टीट्यूड BE साइड AC पर है, और एल्टीट्यूड CF साइड AB पर है। तो जो साइड सबसे छोटी होगी उस पर जो एल्टीट्यूड होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जो साइड सबसे बड़ी होगी उस पर जो एल्टीट्यूड है वो सबसे छोटा होगा। लाइक लेट्स सपोज AB is greater than BC is greater than CA. Let's suppose तो आप देख रहे हो AB जो साइड है, AB उस पर आपका एल्टीट्यूड कौन सा है, CF। तो CF बच्चों जो एल्टीट्यूड होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड होगा, बिकॉज AB साइड इज लॉन्गेस्ट। तो जो साइड सबसे बड़ी उस पर जो एल्टीट्यूड सबसे छोटा। उसके बाद आप देख रहे हो BC का नंबर आ रहा है, तो BC पर बच्चों जो एल्टीट्यूड है वो AD है, मतलब उससे बड़ा एल्टीट्यूड आपका AD होगा, और सबसे छोटी साइड आपकी है CA, और उस पर बच्चों जो एल्टीट्यूड है वो एल्टीट्यूड आपका BE है। मींस the altitude corresponding to longest side is shortest and the altitude corresponding to longest shortest side is longest. जो सबसे छोटी साइड उस पर जो एल्टीट्यूड सबसे बड़ा, और जो सबसे बड़ी साइड उस पर एल्टीट्यूड सबसे छोटा। तो लैंग्वेज में अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, the altitude corresponding to longest side is shortest and the altitude corresponding to shortest side is longest. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए। हाँ बच्चों, बोर्ड पर ये आपके सामने क्वेश्चन है, ऑब्टेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ साइड 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड ऑब्टेन लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड्स। देखते बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बाय हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला की हेल्प से। तो इधर हम लोग एक छोटा सा फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं।
ए बी सी, ये आपका शर्ट सबसे छोटी साइड, इसको हम 13 ले लेते हैं, इसको 14 ले लेते हैं और इसको 15 ले लेते हैं। लेट ए बी को आप स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हो, बी सी को आप स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हो और सी ए को आप स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हो। ये आपका ले लिया गया, कंसीडर कर लिया गया, लेट इट इज 13, 14, 15। तो आपका बच्चों सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 मीन्स 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2, दिस इज 42 बाई 2, दिस इज 21। ये आपकी एस की वैल्यू आ गई बच्चों। तो अब एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस इज 13, एस इज 21 नॉट 13, एस इज 21 and 21 minus a is 14 and 21 minus b and 21 minus c, so this is root over 21 means 3 into 7 and 21 minus 14 means 7 and 21 minus 15 means 6, 6 is 2 into 3 and 21 minus 13 means 8, 8 means 2 into 2 into 2। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि 2 आपका 1 2 3 4 4 टाइम्स आ रहा है तो बाहर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट से बाहर, 3 आपका 2 टाइम्स आ रहा है तो बाहर 1 टाइम्स, 7 आपका 2 टाइम्स तो बाहर 1 टाइम्स मींस 84 सेंटीमीटर। सो एरिया इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर बिकॉज साइड्स आर इन सेंटीमीटर। इसके बाद में सेकंड जो इसमें कह रहा है, and obtain length of longest and shortest altitude। तो बच्चों अगर longest altitude की बात करें तो अभी प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया, longest altitude is always corresponding to shortest side। तो यहाँ छोटी सी एक लाइन लिख दो, the longest altitude exists corresponding to shortest side, shortest side। तो शॉर्टेस्ट साइड बच्चों आपकी कौन सी है, ए बी इज इक्वल टू 30। बच्चों आप देख रहे हो ए बी आपकी जो शॉर्टेस्ट साइड है, तो यहां से क्या करोगे आप, परपेंडिकुलर ड्रा कर दोगे साइड ए बी का और जिसका नाम दे दो एफ, इस पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट किया उसका नाम दे दीजिए एफ। तो मान लीजिए लेट एल्टीट्यूड इज सी एफ, तो आपको बच्चों सी एफ ऑब्टेन करना है विच विल बी अननोन। और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 इनटू बेस। अब बेस हमको शॉर्टेस्ट लेना है क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट होगी वो हाइट आपकी सी एफ होगी। सो हाफ ऑफ बेस इनटू सी एफ, सी एफ ही आपका लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल आप फाइंड आउट कर चुके हैं 84, दिस इज 1/2, shortest side is 13 and longest altitude is CF। तो यहां से बच्चों CF आ जाएगा 84 into 2 by 13 means 168 by 13 centimeter। It's your longest altitude। शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड की बात करते हैं, शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड ऑलवेज करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। सो द शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन लॉन्गेस्ट साइड। और बच्चों आप देख रहे हो सबसे बड़ी जो आपकी साइड है वो 15 है, दिस इज 15 और 15 AC साइड मींस दिस इज B, दिस इज A एंड दिस इज C और ये वर्टेक्स B। तो B से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, इसका नाम दे दो E। तो BE इज द शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड व्हिच इज परपेंडिकुलर ऑन द लॉन्गेस्ट साइड। सो एरिया
of triangle is 1/2 into base. Here base is AC and height is BE. BE is the shortest altitude. AC into shortest height. Height means यहाँ पर height आपका क्या होगा? Shortest altitude. बच्चों एरिया आप फाइंड आउट कर चुके हैं 84 1/2 AC is B side is 15 into shortest altitude. shortest altitude आपका BE है, तो यहाँ से बच्चों BE फाइंड आउट कर लेते हैं. BE is equal to 168 by 15 centimeter. It's your shortest altitude and it's your longest altitude.